प्रभु आगे हरे इतना आनंद महाराज जो आनंद सिंधु सुपरासी जो आनंद सिंधु सुपरासी करते नामकरण भी हो गया। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो कौशल्या माँ के जो पुत्र हैं, जो आनंद इतने सुंदर छवि है, वह त्रिलोकी प्रभु राम के विश्व भरण पोषण कर जो कई माता के पुत्र हैं, वह पूरे विश्व को भरण पोषण करने वाले, उनका नाम भरत होगा। जाके सुमिरन से रुकनाता, जिसके सुमिरन से रिप शत्रु डर जाता, जिनके नाम लेते नाम शत्रुघ्न हो, शत्रु में कहते हैं लक्ष्मण धाम
राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेरा था लक्ष्मण नाम उदार। गुरु वशिष्ठ जी ने जो सबसे छोटे वाले थे उनका नाम लक्ष्मण रखे। लक्ष्मण धाम, जो अपने लक्ष्य पे जो कह दिए हटो ना, ऐसे उनका नाम गुरु जी ने लक्ष्मण रखा। खूब आनंद। वहां सुबह पता चला राजा दशरथ को पुत्र रत्न का प्राप्ति, अयोध्या का खूब आनंद मनाया जा रहा है। इतना उत्सव मनाया जा रहा है, पूछिए मत। कथा संपन्न हुई, फिर बताए कृष्ण, प्रभु कृष्ण कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। कहते हैं चंद्रवंश में जो सबसे बड़े राजा थे, जो सबसे बड़े राजा हैं, उस राजा के यहाँ जो वसुदेव जी के जो पत्नी है गौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला देव की प्रमुखायाम, वहाँ भगवान का जन्म हुआ वसुदेव जी के यहाँ। देवकी मैया के यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं कृष्ण। कहते हैं कि प्रभु राम के वंश में जिसकी भी संतान हुई, बिना यज्ञ का किसी को संतान नहीं हुआ। और भगवान कृष्ण के वंश में किसी का बिना झगड़ा का विवाह नहीं हुआ। जिसकी विवाह होते समय झगड़ा लड़ाई क्यों होता है। ययाति महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम है यदु। यदु महाराज के वंश में कई पीढ़ियों में एक राजा हुए देवमेड़। देवमेड़ की 2 पत्नियां थी। 2 पत्नियों से जो पुत्र हुए उनका नाम है अर्जन्य पर्जन्य। दूसरी पत्नी के जो पुत्र हुए उनसे हुए सूरसेन। अर्जन्य पर्जन्य के 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नंद बाबा कहते हैं। और उसी नंद बाबा के यहाँ वसुदेव जी के यहाँ भगवान का जन्म हुआ है। और नंद बाबा के यहाँ भगवान पले बड़े हैं यशोदा मैया के यहाँ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित से, तब राजा परीक्षित कहते हैं हे प्रभु, आपने राम कथा तो बड़ी विस्तार से सुनाई, और कृष्ण कथा जो साक्षात में थी, जो हमारे प्रभु हैं, तब कहते हैं सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से, मथुरा के सबसे जो बड़े राजा है ना, यशस्वी राजा, जिनका नाम है उग्रसेन। और उग्रसेन की जो पत्नी है ना, वह पेट से थी, गर्भिणी थी, और अपने सखियों के साथ जंगल में गई विहार करने के लिए। और एक दुर्मिल नाम का राक्षस था, उसका छाया पड़ा, जिसके कारण उनके पेट में जो बालक पल रहा था वो राक्षस हो गया। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि जो माँ पेट से हो, उसके पेट में बच्चे हों, उसको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नदी नहीं लागना चाहिए, ऐसा कहते हैं। क्योंकि जैसे माहौल में वो रहेगी, जैसे संगत में रहेगी, उसके अंदर पलने वाला बच्चा भी वैसे ही हो जाएगा। या सखियों के साथ जंगल में गई, जंगल में तमाम प्रकार के जीव रहते हैं, राक्षस रहते हैं, वैसा माहौल था, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो राक्षसी प्रवृत्ति का हो गया। जब उसका जन्म हुआ ना, तो जब बालक का जन्म होता है तो पंडित जी आते, पतरा उतरा देखे, दोनों गाड़ी बाप रे, नारायण नारायण, ये महाराज, ये जो आपका ये बेटा है, ये तो आपका कुल का विनाश करेगा, राक्षसी प्रवृत्ति का होगा, इसके कुंडली में ऐसा लिखा है।
अग्रसेन महाराज डर गए। जो ऋषि से मेरा कोई विनाश हो रहा है, बढ़िया मतलब अब वो महाराज गंगा जी में ले करके किनारे छोड़ दिए। सूरसेन महाराज जो है ना वसुदेव जी के पिताजी, वो रोज गंगा नहाने जाके और गंगा नहाने से गए तो गंगा किनारे बालक को देखे उठा लाएगा। सारे भगवान की बड़ी कृपा हुई। अब मेरे एक पुत्र है, अब मेरे दो पुत्र हो गए। पाले पोसे जब बड़ा हुआ ना तो उसका नाम कंस रखा हुआ। स्कूल में पढ़ने जाता था तब वो पंडित लोग हाथ नहीं देखते, रोडों पर बैठे थे किनारे, और विद्यार्थी कुछ उड़ाने से आ रहे थे, कुछ लोग दिखा रखे बाबा को, हम लोग देखा तो पंडित जी हाथ देखे, अरे बाप रे नारायण नारायण, अरे आपकी तो बड़ी विचित्र लीला है, आपका तो राष्ट्रीय प्रवृत्त है, आपके हाथ में लिखा है आपका जन्म कहीं और रहेगा, पले बढ़ेंगे कहीं और, पिता कोई और रहेगा। कंस ने कहा अरे महाराज क्या बोल रहे हैं, सही सही बोलिए, पंडित आपके हाथ में ही लिखा तो क्या। और कंस गया अपने पिताजी वसुदेव से कहा पिताजी सही सही बताइए हम किसके पुत्र हैं। और वसुदेव जी ने कहा देखो लल्ला, अब पता ना हम गए थे स्नान करे तो तुम वहां पे मिले, हम तुमको लायक रखा ले, तुझसे तपस्या किया, फिर आकाशवाणी हुई कि जो तुम्हारे पिता है उग्रसेन है, और ब्राह्मणों के कहने पर उन्होंने तुमको गंगा जी के किनारे छोड़ दिया। ब्राह्मणों ने बताया सुनल लेकर के तुम कुल का विनाश करोगे। उदंड ढाई कंस राक्षसी प्रवृत्ति, उसके मित्र भी उदंड, अघासुर, बकासुर, तारकासुर, जितने राक्षस थे सब। जब बड़ा हुआ ना 15-20 साल का हो गया, ले गया और अपने पिताजी के ऊपर ही चढ़ाई किया, डांटा, कारोबार तो बंद कर दिया और कहा कि ब्राह्मण लोग हमारे पिता से अलग करवा दिए, मैं बताता हूँ सब ब्राह्मणों की पूजा पाठ बंद, कोई भगवान का पूजा नहीं कर, मैं ही भगवान हूँ। इतना उदंड महाराज ब्राह्मण देवता लोग क्या करें, जिसको पूजा पाठ करना महाराज से निकल जाओ, नहीं तो यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं, मेरा पूजा होगा, मैं भगवान हूँ। कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। लेकिन उसकी बहन थी, चचेरी बहन थी, जिसका नाम था देव की खोज मानता। अपनी बहन का धूमधाम से कुछ विवाह किया, विवाह कर दिया। सुबह विदाई कर रहा था, वही से आकाशवाणी हुई, एक कंस जिस बहन को इतना धूमधाम से विदाई कर रहे हो ना, इसी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा, तुम्हारा इसी से मृत्यु होगी। आकाशवाणी सुना, रथ पे बैठाया था, अपने बहन को विदाई करा, तुरंत तलवार निकाला, मारने के लिए तैयार हुआ और अपने बाल का बाल पकड़ लिया। वसुदेव तुमके भैया क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। उसने कहा तुमने सुना नहीं, अभी आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल होगा, उसी से मेरा मृत्यु होगी। कंस ने सोचा ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, इसी को समाप्त कर दे तो कहां से मेरा काल जन्म लेगा। वसुदेव जी ने कहा भैया ऐसा मत करिए, इसके 8वें संतान से आपको कष्ट है ना, डर है ना, जो 8वां होगा आप दे देंगे। कंस ने कहा नहीं, जब तक 8वां नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों को यहीं रहना पड़ेगा। वसुदेव जी बेचारे मान गए, देवकी भी मान गए। उसने कारोबार में रखा, पहला हुआ, देखा पहला, छोड़ दिया, फिर नारद बाबा आ गए। कंस जी कहते हैं अरे कंस तुम्हारा काल, उसने कहा कि आकाशवाणी हुई थी महाराज, जो देवकी का 8वां गर्भ है वो हमारा काल है। नारद जी कमल का फूल दिए, कहे इसमें गिन के बताओ 8वां कौन है, तो जहां से गिनता वही 8वां, इसमें तो कोई है नहीं, जिधर से गिने वही 8वां हो जाए।
नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, कोई भी 8वां हो सकता है, कोई भी तुम्हारा काल हो सकता है। नारद जी इसलिए कहे, ये पापी आदमी है, ब्राह्मणों का पूजा पाठ बंद करा दिया, सोचा कि हम ही देवता है, और पाप करे क्या गड़ा भरे तो भगवान सजा देंगे। अब गया तुरंत और उस पहले संतान को जबरदस्ती छीन के लेकर आया। देवकी ने कहा, भैया अरे आपको 8वें गर्भ का संकट है, इसको बताओ 8वां कौन है? कोई भी काल हो सकता है। लेकर तो मार डाला, दूसरा हुआ उसको की मार दिया, तीसरा हुआ उसको मार दिया, ऐसे सब। छठा हुआ, 7वां जो था योग माया से वह रोहिणी मैया के अंदर भगवान ने आकर्षण कर लिया। तो पता चला सुबह 7वां खराब हो गया। जब भगवान 8वें में आए, बेड़िया लगी थी वसुदेव जी को देव की मैया की, जैसे भगवान प्रकट हुए ना, बेड़िया खुल गई, उजाला हो गया। जितना वहां पे थे नौकर चाकर जो दरवाजा सो गए। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। मैया ने कहा, हे प्रभु, हमने आपसे प्रार्थना किया था कि हमारे बेटे के रूप में आइए। भगवान ने कहा, देखो मैया, हम बेटा बन जाऊंगा छोटा बालक तो शक्ति मेरी काम नहीं करेगी, तुम्ही को करना पड़ेगा, हमारी रक्षा तुम्ही लोग को करना पड़ेगा। भगवान ने उपाय भी बताया कि नंद बाबा के यहाँ एक लाली हुई है, पिताजी हमको वहां ले चलिए और वहां से उस लाली को लेते आइएगा, हमको वहां पे रख दीजिएगा। आज वसुदेव जी वैसे ही कर रहे हैं। इधर देवता लोग भगवान का स्तुति कर रहे हैं। जब जब भगवान जन्म लेते हैं ना, तो देवता लोग भगवान का स्तुति करते हैं। आप लोग भी झांकी के माध्यम से दर्शन करेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।